हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एचटेट पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2021 में। इसी तरह के जो डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम्स होंगे जो बेसिकली बायोलॉजी ओरिएंटेड या साइंस ओरिएंटेड होंगे, उनके क्वेश्चन पेपर्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ओके और इसके साथ ही साथ जो यूज़फुल कंटेंट रहेगा रिलेटेड टू साइंस एंड बायोलॉजी वो भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ओके सो स्टे ट्यून फॉर दैट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बायोलॉजी सेक्शन के अंदर यहाँ अराउंड आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से जो फर्स्ट है दैट इज़ 91st क्वेश्चन। फर्स्ट ह्यूमन क्लोक जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब ह्यूमन क्लोक जीन क्या चीज़ होती है? ये ह्यूमन क्लोक जीन बेसिकली जो चीज़ है इसके अंदर ये प्रेजेंट कहाँ होता है, क्लोक जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे हर टिश्यूज़ में और साथ ही साथ डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर एक सेट क्लोक होती है हमारी बॉडी की, जो हमारी फिजियोलॉजी और हमारे नेचर को लेट्स से जो 24 आवर का जो हमारा साइकिल है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये होते हैं वो क्लॉक जीन्स। इन क्लॉक जीन्स को फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन को बेसिकली किसने डिस्कवर किया था, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वैसे तो, बट इसकी डिस्कवरी की थी यिंग हुई फू। दिस वॉज द साइंटिस्ट जिसने इसकी डिस्कवरी की थी अलॉन्ग विद सम को वर्कर्स, और ये डिस्कवरी की थी अराउंड 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन पेट्रोमाइजोन। अब पेट्रोमाइजोन क्या है? पेट्रोमाइजोन के बारे में आपने +2 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, +1 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। पेट्रोमाइजोन बेसिकली साइक्लोस्टोम है। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स जिनके अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो आते हैं लैम्प्रे और दूसरा आते हैं हैग फिशेस। ठीक है, इसी लैम्प्रे को हम पेट्रोमाइजोन बोलते हैं और हैग फिश को हम बोलते हैं मिक्सिन। ठीक है, अब पेट्रोमाइजोन के अंदर इनमें से क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और क्या नहीं है वो देखना है। पेट्रोमाइजोन के अंदर जो लिवर है टेट्रालोब नहीं होता, इट इज़ बाइलोब्ड। द लिवर इज बाइलोब्ड इन केस ऑफ पेट्रोमाइजोन। रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट नहीं, रीनल पोर्टल सिस्टम इन केस ऑफ पेट्रोमाइजोन एब्सेंट होता है। हिपैटिक पोर्टल वेन इज एब्सेंट, इट इज़ नॉट एब्सेंट, इट इज़ प्रेजेंट। तो तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। लेट्स चेक द फोर्थ स्टेटमेंट, अ लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट। लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट, दिस इज द करेक्ट आउट ऑफ ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? आंसर नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सिक्वेंसेज इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड। अब ये जियोलॉजिकल पीरियड क्या चीज़ होती है? बेसिकली दिस जियोलॉजिकल पीरियड ये इंडिकेट करता है डिफरेंट टाइम सिक्वेंसेस को। ठीक है, डिफरेंट टाइम सिक्वेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट पीरियड्स और एराज वगैरह गिवन होते हैं, ये उनको इंडिकेट करता है। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे डिफरेंट पीरियड्स और एराज हैं जो करेक्ट सीक्वेंस में दिए हुए हैं, करेक्ट सीक्वेंस में गिवन है या नहीं है। लेट्स चेक देम आउट। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, ट्रायसिक, ज्यूरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक, ज्यूरासिक, क्रिटेशियस ये तीनों क्या हैं? दीज आर द पीरियड्स। +2 की एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर है एवोल्यूशन करके, तो उसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल गिवन है। और अगर नहीं भी है तो वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा कुछ टाइम के अंदर। आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज़ रिलेटेड टू द कंटेंट। ओके, सो ये सब पीरियड्स गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। अब ये क्या है? ये तीनों हैं एराज। ये अगर पीरियड्स को इंडिकेट कर रहे थे फर्स्ट ऑप्शन में तो ये एराज हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एराज इसी सीक्वेंस में प्रोसीड करते हैं। फिर आते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन पर, डिवोनियन, सिल्यूरियन एंड कार्बोनीफेरस। डिवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बोनीफेरस क्या है? ये भी पीरियड्स हैं, ये भी इन्हीं की तरह ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस की तरह ये भी पीरियड्स हैं, बट ये पीरियड्स अपने करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। एक्चुअल में करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? SDC से यू कैन रिमेंबर, फर्स्ट इज सिल्यूरियन,
देन कम्स डिवोनियन एंड देन कार्बोनिफेरस. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बोथ ए एंड बी रहेगा. सी इज नॉट करेक्ट. I hope I'm clear up to this point. So option number 1, which is both A and B, ये रहेगा correct option. Okay. Next, moving on to 94th question. Select the incorrect statement. अब इन सब 4 statements को we have to check them out कि इनमें से कौन सी statement आपको correct लग रही है और कौन सी incorrect लग रही है. First statement देखते हैं. Heterozygous represents a pair of contrasting traits of a character. क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑफ कोर्स इट्स राइट. अगर हम हेट्रोजाइगस पेयर की बात करें, लेट्स सी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया यहाँ पर. ये हेट्रोजाइगस है कंडीशन, जिसमें कैपिटल टी इंडिकेट कर रहा है टॉलनेस वाले करेक्टर को और स्मॉल टी इंडिकेट कर रहा है ड्वार्फ करेक्टर को. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं एक करेक्टर के, एक टॉल और एक ड्वार्फ. करेक्टर क्या हुआ? हाइट, ऑब्वियसली. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. उसके बाद XO chromosomal abnormalities in human being caused Down's syndrome. Down syndrome cause करने के लिए कोई X-linked chromosomal abnormality नहीं होती. It is actually a disorder of 21st chromosome. ठीक है, so this statement is completely wrong. Next है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट. Law of segregation is based on the fact that alleles do not show any blending. This is right. Then comes hemophilia is a sex-linked recessive disease. This is also correct. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बना सेकेंड, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 95th नंबर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मस्क्यूटोज. मेल मस्क्यूटो के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ होती है या ट्रू है उसके रिगार्डिंग. लेट्स चेक इट. फर्स्ट ऑप्शन है दे आर ब्लड सकर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. दे आर ब्लड सकर ऑफ वर्टिब्रेट्स. नहीं, जो मेल मस्क्यूटोज होते हैं वो ब्लड सकिंग नहीं होते. दे डू नॉट फीड ऑन दिस ब्लड, यू नो. तो वो ब्लड सकर्स नहीं होते. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, उसके बाद आता है देयर हाइपोफेरिंक्स इज लेस डिवेलप्ड एंड फ्यूज्ड विद लेबियम. ओके, ये स्टेटमेंट हम भी देखते हैं. उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है मैंडिबल्स आर नीडल लाइक एंड आर सिरेटेड ब्रॉड सॉ शेप्ड. तो ये जो फीचर है मैंडिबल्स का, मैंडिबल्स ना या तो प्रेजेंट नहीं होते मेल मस्क्यूटो के अंदर, या फिर अगर प्रेजेंट होंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में नहीं होंगे. ये जो नीडल लाइक मैंडिबल्स होते हैं ये बेसिकली फीमेल मस्क्यूटो का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि मेल मस्क्यूटो का. ठीक है, तो यहाँ से यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन. उसके बाद फोर्थ है हमारे पास एंटीना ऑफ मेल आर पाइलोज विद फ्यू शॉर्ट हेयर. एंटीना ऑफ मेल आर पाइलोज विद फ्यू शॉर्ट हेयर. अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है? एंटीना बेसिकली जो फीमेल्स के अंदर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हेयर्स वाले होते हैं. ठीक है, लेकिन जो मेल के अंदर एंटीना है दे आर बेसिकली वेरी बुशी एंड दे आर विद मोर हेयर्स एज कम्पेयर टू द फीमेल. सो इसके अंदर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. देयर हाइपोफेरिंक्स इज लेस डिवेलप्ड एंड फ्यूज्ड विद द लेबियम. ठीक है, इसके बाद मूविंग ऑन टू 96th नंबर क्वेश्चन. ये क्या बता रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट वंस. ओके, सो इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है दैट इज लैरिंग्स इज एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग मूवमेंट्स. ठीक है, लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी बोलते हैं, है ना. वॉइस बॉक्स इसको बोला जाता है, एडम्स एप्पल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके साथ हमारी वोकल कॉर्ड्स जो है वो जुड़ी हुई होती हैं. सो येस, ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वी डेफिनेटली स्टडी अबाउट लैरिंग्स वहाँ पर. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ट्रैकिया इज लाइंड विद सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम. नहीं, जो ट्रैकिया होता है वो सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम से नहीं, इट इज़ सिलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम, नॉट स्क्वेमस. सिलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड. तो ये डिफरेंट जो एपिथेलियम है हर एक जो डिफरेंट मतलब ऑर्गन में या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो वहाँ आप इसको याद रख सकते हैं. दिस इज नॉट स्क्वेमस, दिस इज कोलुमिनार एपिथेलियम.
ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज क्राउप इज अ डिसीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्राउप जो होता है, क्राउप का दूसरा नाम जो होता है दैट इज बेसिकली बार्किंग कफ। जैसे जो कफ है, जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में मतलब इसमें इन्फेक्शन होता है, जिससे जो कफ होती है वो बेसिकली एक बार्किंग कफ की तरह अपीयर होती है। ठीक है, तो ये कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही प्रॉब्लम है। ओके, सो ये टर्म यहाँ गलत हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम अपने लास्ट ऑप्शन पे, विच इज़ लंग पिन प्रिक कंडीशन इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिसीज। सो येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट इनमें से अब कौन सी दो स्टेटमेंट्स हमें सही मिली हैं, वो है फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन। सो लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस। ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर ऑल नो। सो इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास एक ही बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, ए एंड डी। ओके, मूविंग ऑन टू 97th नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोबॉडी। इनमें से कौन सी ऐसी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोबॉडी नहीं है। देखते हैं माइक्रोबॉडी इनमें से कौन सा नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर दैट इज पिरोक्सिजोम। पिरोक्सिजोम, ग्लायोक्सिजोम, स्फीरोजोम एंड सेंट्रोजोम। पिरोक्सिजोम, ग्लायोक्सिजोम और स्फीरोसोम ये तीनों माइक्रोबॉडीज़ हैं। माइक्रोबॉडीज़ अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँ यहाँ पर, माइक्रोबॉडीज़ बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर छोटे छोटे स्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनके अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से दे आर टर्म्ड एज माइक्रोबॉडीज़। और जो सेंट्रोजोम है ये बेसिकली एनिमल सेल का पेक्यूलियर फीचर है। एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होता है, जो सेल डिवीजन के अंदर फर्दर पार्ट प्ले करता है, ये उसका फीचर है। जब दो सेंट्रियोल्स आपस में कंबाइन होते हैं देन दे आर टर्म्ड एज सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम कोई माइक्रोबॉडी नहीं है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। इट इज़ नॉट अ माइक्रोबॉडी, इट इज़ अ माइक्रोट्यूब्यूल। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने 98th क्वेश्चन पर, वो है ब्रैंकियोस्टोमा हैज़। ब्रैंकियोस्टोमा में इसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या नहीं होती हैं, लेट्स चेक इट। ऑप्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ब्रैंकियोस्टोमा में नहीं होती। कुछ एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आप में से कौन मुझे बता सकता है ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम? इफ़ एनीबडी नोज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम क्या होता है। क्योंकि ब्रैंकियोस्टोमा किसी एक ऑर्गेनिज्म जिसका अभी नाम कुछ और है बट पहले ये वाला होता था, ये एक प्रिमिटिव नेम है उसका। ओके, सो इसके पास ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इनमें से नहीं होते। एक्सोस्केलेटल कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बट नॉट कंप्लीट एक्सोस्केलेटन। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास गोनोडक्ट। गोनोडक्ट भी इसके पास नहीं होती। एक्चुअल में इसके पास जो गोनाड्स होते हैं ना, वो सिंपली ऐसे प्रेजेंट होते हैं एंड जब भी उनमें से गैमीट्स रिलीज होते हैं, जब भी ये गोनाड्स गैमीट्स रिलीज करते हैं तो ये गोनाड्स बेसिकली बर्स्ट कर जाते हैं। बर्स्ट करने के बाद ये अपने गैमीट्स रिलीज करते हैं एट्रियम, एक कैविटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर गोनोडक्ट की प्रेजेंस भी नहीं है। हार्ट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। कलरलेस ब्लड। कलरलेस ब्लड इज पेक्यूलियर फीचर ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। है ये सब भी पेक्यूलियर फीचर, लेकिन इसके पास जो चीज़ प्रेजेंट है वो कलरलेस ब्लड है, इनमें से और कुछ नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ वन विच इज ओनली डी। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ओके, सो इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 99 को टारगेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर मेटानेफ्रोज किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम द। मेटानेफ्रोज ये एक परमानेंट किडनी है। बेसिकली किडनी अपनी 3 स्टेजेस में फॉर्म होती है। जो फर्स्ट स्टेज है किडनी की वो है प्रोनेफ्रोज किडनी, उसके बाद मीजोनेफ्रोज किडनी एंड देन आता है हमारे पास फर्दर परमानेंट किडनी जिसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रोज किडनी। सो मेटानेफ्रोज किडनी जो है वो बेसिकली कहाँ से फॉर्म होती है, ये अपने पोस्टीरियर एंड से फॉर्म होती है। पोस्टीरियर एंड किसका? मीजोनेफ्रोज किडनी का। ठीक है, तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
Okay, moving on to 100th question. In crustaceans molting, meaning of anecdisic cycle is. क्रस्टेशियंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं क्रस्टेशियंस के. व्हेन दे अंडरगो मॉल्टिंग तो उनमें एनेक्डाइसिक साइकिल कौन कौन सी होती है. वैसे मॉल्टिंग्स ना इट इज़ इन डिफरेंट स्टेजेस. जो मॉल्टिंग की स्टेजेस होती हैं वो होती हैं प्री मोल्ट और पोस्ट मोल्ट, या फिर इसी तरह से मोल्ट वाली एक स्टेज होती है. तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो ऑर्गेनिज्म अंडरगो करता है और उसके बाद वो कंप्लीट मोल्टिंग के बाद अपनी एक नई फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, तो उसके अंदर जो एनेक्डाइसिक साइकिल होती है, ये एनेक्डाइसिक साइकिल को दूसरा नाम इसका होता है इंटरमोल्ट. इंटरमोल्ट इज अनदर नेम फॉर एनेक्डाइसिक साइकिल. तो इंटरमोल्ट जहाँ पर लॉन्ग होगी वो ही एनेक्डाइसिक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा एंड प्री मोल्ट इज शॉर्ट. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल 4. यू कैन चेक आउट द ऑप्शंस, बट जो इसमें बिल्कुल जो स्ट्रेट अवे आंसर है वो इंटरमोल्ट लॉन्ग रहेगी, बिकॉज इंटरमोल्ट ही अनदर नेम है एनेक्डाइसिक साइकिल का. तो एलिमिनेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम पर, क्योंकि इस चीज़ से ना आप फटाफट से अपना आंसर जो है वो मतलब उसको निकाल सकते हो, फटाफट से आप आंसर पे आ सकते हो अगर आप एलिमिनेट करना जान रहे हो ऑप्शंस को. ओके, मूविंग ऑन टू 101st क्वेश्चन. इसके अंदर अब क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इनबोर्न एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. अब ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. ये जो डिफरेंट डिसीजेज हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का कोई एरर है. जो हार्टनप डिसीज़ होता है, हार्टनप डिसीज़ के अंदर बेसिकली अमाइनो एसिड्स का कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है. तो कोई न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, तो अमाइनो एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है. फेब्रिस डिसीज़ के अंदर किसी पर्टिकुलर फैट का एक्यूमुलेशन होता है. एंड जो लेश्ट-नायन सिंड्रोम है ये बेसिकली इन्वॉल्व है, ये बेसिकली लिंक्ड है यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन के साथ. तो यूरिक एसिड आपको पता ही है, यूरिक एसिड जो है वो हमारा एक नाइट्रोजनस कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड से लिंक्ड है ये. तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. जो मैकार्डल्स सिंड्रोम है ये बेसिकली ग्लाइकोजन स्टोरेज से लिंक्ड है. तो इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या यही होगा, बिकॉज इसको यही है जो एक नाइट्रोजन कंटेंट यानी कि यूरिक एसिड के साथ लिंक्ड अप है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हीमेरिथ्रिन पिगमेंट जो होता है इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए करेक्ट रहेगा. इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच यूजेस द कॉपर एटम टू बाइंड ऑक्सीजन. या फिर सेकेंड ऑप्शन है देयर इज नो हीम इन दिस एंड आयरन एटम आर बाउंड डायरेक्टली टू द प्रोटीन. थर्ड ऑप्शन है इट इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स. फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ ग्रीन व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड पिंक व्हेन डी ऑक्सीजनेटेड. तो हीमेरिथ्रिन के बारे में सबसे कॉमन जो वैलिड पॉइंट है वो यही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई हीम प्रेजेंट नहीं होता. there is no presence of heme in this and ये जो इसके अंदर जो आयरन एटम्स होते they are directly bound to the protein. थर्ड ऑप्शन इट इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, ये गलत है. ये थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर नहीं, ये ब्रैक्योपोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये टर्म गलत हो गया यहाँ पर. इट इज़ ग्रीन व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड पिंक व्हेन डी ऑक्सीजनेटेड. ये कैसे रॉन्ग है. अब यहाँ पर जो डी ऑक्सीजनेटेड जब ये होती है, ठीक है, ये भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड होती है तो इसके अंदर उस टाइम पर कोई कलर नहीं होता. ये यूजुअली एक कलरलेस पिगमेंट है. ठीक है, कलरलेस पिगमेंट होने की वजह से, लेकिन जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाती है तब ये अपने वॉयलेट पिंक कलर में आती है. जब ऑक्सीजनेटेड होगी तब वॉयलेट पिंक कलर होगा, और जब डीऑक्सीजनेटेड होगी तो इसके अंदर तब कोई कलर नहीं होता. तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच यूजेस द कॉपर एटम टू बाइंड ऑक्सीजन. ये ऑप्शन हीमेरिथ्रिन के लिए नहीं होता. कॉपर एटम को कौन सी पिगमेंट यूज करती है, वो होती है हीमोसाइनिन. हीमोसाइनिन इज ऑल्सो वन ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो यूज करती है कॉपर एटम को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए. ठीक है, सो आउट ऑफ ऑल 4 ऑप्शंस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू 103rd question. Which of the following enzyme declines in specific activity during tail regression of frog metamorphosis? तो ऑप्शंस देखिए. कैथेप्सिन्स, एसिड फॉस्फेटेज, Mg पॉजिटिव एक्टिवेटेड ATPase, राइबोन्यूक्लियेजेस. तो ये जो
कैथेप्सिन्स, एसिड फॉस्फेटेज और राइबोन्यूक्लिएज हैं। ये तीनों जो हैं ये एक्चुअल में ना उस टाइम पर बढ़ जाते हैं, इनकी एक्टिविटी डिक्लाइन नहीं होती। वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी डिक्लाइन होती है। बट इन तीनों एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, कैथेप्सिन्स, एसिड फॉस्फेटेज एंड राइबोन्यूक्लिएज, इन सब की एक्टिविटी एक्सेलरेट कर जाती है, बढ़ जाती है ड्यूरिंग द टेल रिग्रेशन ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। और जो एटीपीएज है इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन करती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कैथेप्सिन्स हैं, एसिड फॉस्फेटेज हैं, राइबोन्यूक्लियसेस हैं और बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो उनकी एक्टिविटी इस टाइम पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियसेस या फिर बीटा ग्लूकोयूरोनिडेज, इस तरह के एंजाइम्स जो हैं सबकी एक्टिविटी एक्सेलरेट करेगी एक्सेप्ट दैट ऑफ एटीपीएस। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्रोफेगी मीन्स। कोप्रोफेगी का मतलब क्या होता है? कोप्रोफेगी ये तो कॉमन सी टर्म है, कंजम्पशन ऑफ फीसिस। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचने वाला नहीं है। 105th क्वेश्चन जो है, विच टिश्यू इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, एनाटॉमी चैप्टर +1 क्लास। तो इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट रहेगा फेलोजन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स। अब ट्रोकोफोर लार्वा किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो है हमारे पास एनालिडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर इन तीनों के अंदर एनालिडा और मोलस्का में तो होता है ट्रोकोफोर लार्वा, बट जो इकाइनोडर्मेटा है उसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा नहीं होता, उसके अंदर बायपिनेरिया लार्वा होता है। ठीक है, द लार्वा हेयर इज बायपिनेरिया, नॉट ट्रोकोफोर। फिर आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर लार्वा रहेगा नोप्लियस। ठीक है, और एनालिडा के अंदर भी सेम वही ट्रोकोफोर लार्वा एंड इकाइनोडर्मेटा के अंदर अभी मैंने बताया बायपिनेरिया लार्वा। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड सिलेंट्रेटा के अंदर जो लार्वा रहेगा दैट विल बी प्लैन्युला। ठीक है, तो ट्रोकोफोर लार्वा के लिए एक ही अब ऑप्शन बचता है लास्ट, एनालिडा, मोलस्का एंड ब्रायोजोआ, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सदर्न ब्लॉटिंग फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर मैनी ऑफ यू मे नो, सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, जो डीएनए बेसिकली हम इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ ब्लड और टिश्यूज़। तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा यहाँ पर? फर्स्ट तो उसके अंदर जो है वो डीएनए, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिससे सेपरेशन किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स का। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बना लिया जाता है, तो ये फर्स्ट रहेगा उसके अंदर। उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है पर्टिकुलरली? ये एक होती है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, ये तो +2 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। देन हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रॉब सीक्वेंस। तो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा फर्स्ट इज सी, देन कम्स ए एंड देन कम्स बी। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फर्टिलाइजन इज। फर्टिलाइजन क्या कहाँ पढ़ा है आपने, कभी सुना है इसका नाम? अगर सुना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, थोड़ा सा आपका भी रिवीजन होता रहे साथ में। फर्टिलाइजन बेसिकली प्रेजेंट होता है ओवम की मेम्ब्रेन पर, एग मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होता है, विच इज़ एक्चुअली अ ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होती है इसकी। ठीक है, ये तो काफ़ी बार सुना होगा आपने, प्रोटीनेशियस नेचर होती है फर्टिलाइजन की। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन का रिएक्शन होता है विच मेक्स श्योर कि जो एग और स्पर्म का जो फ्यूजन है वो एक ही सिंगल स्पीशीज़ का हो रहा है। दिस इंश्योर्स दैट स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। तो फर्टिलाइजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिनर सेल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स, लेडिक सेल्स या फिर हेपेटिक सेल्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन जो अभी तक मैंने देखा। तो ये है थर्ड ऑप्शन, लेडिक सेल्स क्लियरली दिख रहा है हमें। लेडिक सेल्स जो हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। Coming on to next question 110, niacin is synthesized from। niacin कहाँ से, कौन से ऐसी इन 4 ऑप्शंस में से किससे सिंथेसाइज होता है हमारा नियासिन? नियासिन के बारे में इफ़ एनीबडी नोज तो इसे हम बोलते हैं
विटामिन बी थ्री विटामिन जो है वो हमारा होता है नियासिन, निकोटिनामाइड भी बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं इसे, ठीक है, वो भी इसी के प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो इसका सिंथेसिस जो होता है वो होता है एक एसेंशियल अमाइनो एसिड से। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन से नियासिन का सिंथेसिस होता है। ट्रिप्टोफैन के बहुत सारे सोर्सेज हैं सच एज मीट, फिशेस एंड मिल्क, एग्स, सीरियल्स, इन सब से ट्रिप्टोफैन हमें ऑब्टेन होता है और ट्रिप्टोफैन से ही फर्दर हमारे नियासिन की प्रोडक्शन होती है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म मल्टी मेल बायसेक्सुअल ग्रुप। मल्टी मेल बायसेक्सुअल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर इनमें से कोई ऐसा जो मंकी का स्पीशीज जिसके अंदर मल्टी मेल बायसेक्सुअल ग्रुप ना हो। बायसेक्सुअल से क्लियर हो रहा है एंड मल्टी मेल से क्या चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर कि अराउंड 3 to 8 एडल्ट मेल मेंबर्स कौन से मंकी की स्पीशीज में नहीं होते। तो जो गोरिल्ला है, रीसस मंकी है, स्क्विरल मंकी है, अलॉन्ग विद दैट एक होता है हमारे पास स्पाइडर मंकी। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इन सब में मल्टी मेल बायसेक्सुअल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि 3 to 8 एडल्ट मेल मेंबर्स होते हैं। लेकिन पतास मंकी जो है, अलॉन्ग विद दैट इसके साथ ही साथ हनुमान जो लंगूर की स्पीशीज़ हैं उनके अंदर भी वो भी एक सिंगल मेल बायसेक्सुअल ग्रुप बनाते हैं वो भी, ठीक है। तो ये इन चारों ऑप्शंस में से दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन सब के अंदर तो 3 to 8 के अराउंड, गोरिल्ला के अंदर, रीशस के अंदर, स्क्विरल के अंदर 3 to 8 मेल मेंबर्स होते हैं, मेल एडल्ट मंकीज होते हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। एपिडर्मल स्केल्स की जो मेन प्रेजेंस होती है वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में होती है, ठीक है। अब रेप्टाइल का तो कोई कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर है नहीं, तो स्कॉलियोडॉन कार्टिलेजिनस फिश हो गई, रैबिट है, फ्रॉग है, इन सब के अंदर ना होकर ये पिजन के अंदर मोस्ट स्पेसिफिकली देखने मिलते हैं हमें, ठीक है। सो पिजन विल बी द करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल 4। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू which of the following belongs to non-extinct infra class of mammalia। infra class और supra class भी होती हैं, distinguished होते हैं mammalians के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो है यूथीरिया, दिस इज नॉट ईओथीरिया, दिस इज यूथीरिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर ऑलरेडी। देन आता है एलोथीरिया, ऑर्निथोडेल्फिया, पेंटोथीरिया। तो यूथीरिया जो होते हैं दे आर प्लेजेंटल मैमल्स, जैसे कि ह्यूमंस भी हैं, ठीक है। तो आज के या फिर रैबिट्स वगैरह जो थोड़े एडवांस मैमल्स हैं, प्लेजेंटल मैमल्स हैं, वो यूथीरिया की क्लास के अंदर आते हैं। तो ये तो सुप्रा क्लास हो गई, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास एलोथीरिया। एलोथीरिया के अंदर क्या चीज़ होती है, ये भी एक्सटिंक्ट क्लास है मैमल्स की। और निथोडेल्फिया, अब यहाँ से अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो आप एक ही चीज़ पर जाएंगे। आपको पता है मैमल्स के अंदर एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है जो हम सुनते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस का। एनिमल किंगडम +1 क्लास का टॉपिक है ये, डक बिल्ड प्लेटिपस। और निथोरिंकस जिसका साइंटिफिक नेम होता है, वो आता है इसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर, और वो सर्वाइव करता है इन रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सबसे इंफ्रा क्लास मैमल्स की जिसमें अभी नॉन एक्सटिंक्ट वही एक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सो इनकी ये जो टाइट जंक्शन, बेल डेस्मोसोम्स, इनके अदर नेम्स क्या हैं, वो बेसिकली इसके अंदर यही पूछ रहा है, ठीक है। टाइट जंक्शन के साथ जो मैच करेगा दैट विल बी जोनुला ऑक्लूडेंस। बेल्ट डेस्मोसोम्स के साथ जो मैच करेगा दैट विल बी जोनुला एडहेरेंस, ठीक है। इसके बाद स्पॉट डेस्मोसोम्स के साथ जो मैच करता है दैट विल बी मैक्यूला एडहेरेंस। देन आता है हमारे पास गैप जंक्शन जो मैच करेगा हमारे थर्ड ऑप्शन के साथ, विच इज़ मैक्यूला कम्युनिकेंस। तो ये तो स्ट्रेट जैसे अदर नेम्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर उसके, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कोन्स। इनमें से कौन सा ऐसा सेट ऑफ प्लांट्स है जो कोन्स बियर करते। सो फर्स्ट ऑप्शन है पाइनस एंड रीसिया, सेकेंड इक्विसिटम एंड मार्केंशिया, साइकस एंड पाइनस, सेल्विनिया एंड फ्यूनेरिया। तो सीधा सीधा एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि जो कॉन्स हैं वो टेरिडोफाइट्स का पेक्यूलियर फीचर है, तो वही ऑप्शन पिक कीजिए जिसके अंदर दोनों ही टेरिडोफाइट्स हों। फॉर एग्जांपल साइकस एंड पाइनस, बोथ आर टेरिडोफाइट्स। बाकी ऑप्शंस को देख लीजिए, पाइनस एंड रीसिया।
पाइनस इज टेरिडोफाइट, अगेन रीसिया जो है वो ब्रायोफाइट है, इक्विसिटम टेरिडोफाइट है, मार्केंशिया फिर से ब्रायोफाइट, एंड साल्विनिया इज टेरिडोफाइट, और फ्यूनेरिया जो है दैट इज ऑल्सो अ ब्रायोफाइट. तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड. So moving on to next question, which one of the following is not a photoreceptor in vertebrate? फोटोरिसेप्टर के बारे में क्या चीज़ होती है कि जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं हमारे रेटिना के अंदर, उनके अंदर कुछ पेक्यूलियर पिगमेंट्स होती हैं. ठीक है, जैसे कि जो रॉड्स हैं उनके अंदर जो पिगमेंट होती है दैट इज रोडोप्सिन, और जो कॉन्स हैं उनके अंदर 3 तरह की पिगमेंट्स होती हैं, साइनोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड पोरफायरोप्सिन. जो क्लोरोक्रियोरिन है ये फोटोरिसेप्टर पिगमेंट नहीं है. ये बेसिकली किस तरह की पिगमेंट है? ये है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ काम करती है. ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने में काम करती है. तो ये किसका फीचर है? ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ये बेसिकली प्रेजेंट होती है पॉलीकीट वर्म्स के अंदर. ओके, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी इक्विवेलेंस इज बेस्ट डिफाइंड बाय. इकोलॉजी इक्विवेलेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका फंक्शनल रोल बायोडाइवर्सिटी के अंदर, जिनका फंक्शनल रोल हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सेम हो बट वो डिफरेंट हैबिटेट्स ऑक्यूपाई करें. सो इस तरह का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निश इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन. ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल बैठ रहा है, इसके साथ बिल्कुल सही स्टेटमेंट जा रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफिंग करूँ इसकी, तो जैसे आउल और लेट्स से कैट है, दोनों ही माइस के ऊपर फीड करते हैं. ठीक है, लेकिन जो आउल है वो फॉरेस्ट हैबिटेट में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और जो कैट का है वो हैबिटेट डिफरेंट है. ठीक है, वो ह्यूमन हैबिटेशंस में ही रहती है. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो रहेगा इसके अंदर, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ओनली वन स्पीशीज़. तो पॉपुलेशन अपने आप में ही क्या होता है? इंडिविजुअल्स ऑफ ओनली वन स्पीशीज़ जहाँ रह रहे होंगे वो एक पॉपुलेशन है. राइट. थर्ड जो हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन है, इट इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच ईच स्पीशीज इज हेल्ड बाय इट्स स्ट्रक्चरल एंड इंस्टिंक्टिव लिमिटेशंस. तो ये एक कम्युनिटी इकोलॉजी का एग्जाम्पल है. कम्युनिटी इकोलॉजी होती है इस तरह से जहाँ पर स्ट्रक्चरल और इंस्टिंक्टिव लिमिटेशंस होती हैं. ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ है हमारे पास, इट इज़ कंसर्न विद द ट्रॉफिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नहीं, ट्रॉफिक पोजीशन जो होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल, एक सर्टेन ट्रॉफिक लेवल होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स का, प्रोड्यूसर का, कार्निवोर्स का, हर्बीवोर्स का. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए. सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल्स आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप. ये कौन से ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होते हैं? बेसिकली ये होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया. ठीक है, ना ही ये किडनीज हैं, ये प्रोटोनेफ्रीडियल स्ट्रक्चर्स हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर. ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स क्या हैं? सिफेलोकॉर्डेट जैसे कि हम एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा कॉमन इसके अंदर लेकर चलते हैं एम्फियोक्सस. ठीक है, एम्फियोक्सस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा. तो इसके अंदर ये सिंगल पेयर मिलता है ब्राउन फनल्स का. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म इज. हुकवर्म जो होता है उसका साइंटिफिक नेम प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपको पता है तो. हुकवर्म जो कि किस क्लास को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू निमेटोड्स जो कि एस्केलमिंथस हैं बेसिकली. ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है ह्यूमंस की. और इसके अंदर 2 लार्वल स्टेजेस प्रोमिनेंट है सबसे ज़्यादा, एक तो रेप्डाइटिफॉर्म लार्वा और एक होता है फिलेरिफॉर्म लार्वा. जो रेप्डाइटिफॉर्म लार्वा है एक्चुअल में ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है जो बाद में जाकर चेंज हो जाती है फिलेरियल फॉर्म लार्वा में. ठीक है, और बाकी की जो 2 ऑप्शंस दी हुई हैं, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो गिवन है उसके अंदर मेटासर्केरिया और सर्केरिया लार्वा गिवन है. मेटासर्केरिया और सर्केरिया लार्वा दोनों ही किसके लार्वाज होते हैं? ये हैं लिवर फ्लूक के लार्वा. लिवर फ्लूक जिसका साइंटिफिक नेम है फेसियोला हिपैटिका. फेसियोला हिपैटिका, और इसके हैं ये दोनों लार्वास, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया. सो इन्फेक्टिव स्टेज हुकवर्म की कौन सी रहेगी? ऑप्शन नंबर 4 फिलेरिफॉर्म लार्वा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी इज कॉल्ड एज नीमोटेक्सिस, मिनोटेक्सिस, काइनेसिस और टीलोटेक्सिस. अब डिफरेंट जो स्टिमुलस के लिए हमारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं ये उस बेसिस पर ये टर्म्स गिवन है. तो पहले समझिए मीनोटेक्सिस क्या चीज़ होती है. मीनोटेक्सिस वो टर्म है जब एक हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करता है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पे, किस तरह से एक पैटर्न, एक सर्टेन एक एंगल बना लेता है. ठीक है, तो जब एक एंगल बनाकर
वो रिस्पॉन्ड करता है एक स्टिमुलस की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं मीनोटैक्सिस। नेक्स्ट टर्म आती है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी या रिस्पॉन्स शो कर रहा है हमारा ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद टर्म आती है हमारे पास टीलोटैक्सिस। टीलोटैक्सिस के अंदर क्या चीज़ होती है? टीलोटैक्सिस के अंदर हम प्रोमिनेंटली क्या समझते हैं कि जब हमारा कोई सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होता है हमारे स्टिमुलस को कैच करने में, जैसे कि यार लाइट है, लाइट को हम कैसे कैच करेंगे, हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन काम करेगा लाइट को कैच करने में? दैट विल बी आइज, ठीक है। तो आइज जहाँ पर काम कर रही है, मतलब ये किस तरह का मूवमेंट हुआ? ये टीलोटैक्सिस मूवमेंट हुआ। और इसी तरह से जो मूवमेंट, जो ओरिएंटेशन मेमोरी के बेस पर होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा नीमोटैक्सिस, ठीक है। सो इसके अंदर करेक्ट रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो यहाँ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो वो भी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी एंड आई होप यू लाइक माई कंटेंट। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।